आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। इसके पहले आपको अपना आईटीआर भर लेना है। इस बात का इंतजार नहीं करना है कि गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर देती है, फिर 31 अगस्त हो जाता है, फिर 30 सितंबर हो जाता है ना। इस बार डेट बढ़ने की संभावनाएं कम हैं, इसलिए सभी लोग आईटीआर अपना टाइम पर भरें और लास्ट डेट के लिए इंतजार ना करें, अपना समय पर भरवाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आईटीआर क्या होता है। पहली चीज़, आईटीआर क्यों भरा जाता है, आईटीआर किसके द्वारा भरा जाना चाहिए, आईटीआर किसके द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए, और आईटीआर में क्या क्या भरा जाता है, क्या क्या नहीं भरा जाता है। अगर इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको ले चलता हूँ वन बाय वन पॉइंट के साथ। हमने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है आपको आईटीआर के बारे में समझाने के लिए। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको समय पर इस तरीके के वीडियोज मिलते रहें और आप कोई वैल्यूएबल वीडियो को मिस ना करें। आपको हमेशा राज डिजिटल पार्क में वैल्यूएबल वीडियोज ही मिलेंगे। आप कभी भी हमारे चैनल को जाकर देख लीजिए, एक से एक बढ़ के वैल्यूएबल वीडियोज पड़े हुए हैं। जाइए और उससे कुछ गेन लीजिए, हमें उसका कोई चार्ज नहीं चाहिए होता है। आप फ्री में वो वीडियोज देख सकते हैं और फ्री में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड। तो मैं आपको ले चलता हूँ ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए अपने स्लाइड्स पर। अगर आप हमसे आईटीआर बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारा ऑफिस सिकॉम टावर भिवाड़ी में है। स्क्रीन हाजिर है आपके सामने, आप देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले व्हाट इज आईटीआर, आपको मैं बताने वाला हूँ कि आईटीआर क्या होता है। आईटीआर एक ऐसा फॉर्म होता है जो हर व्यक्ति को भरना चाहिए जो भारत का नागरिक है। इस कहाँ भरा जाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भरा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भरा जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें इंडिविजुअल की इनकम और उस पर जारी होने वाले टैक्सेस भरे जाते हैं। इनकम कौन सी? जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई है। और आपको रिटर्न कब भरना होता है? आपके असेसमेंट ईयर में भरना होता है। प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरुआत होती है और 31 मार्च को अगले साल ख़त्म होती है। तो उसी के जस्ट बाद असेसमेंट ईयर शुरू हो जाती है और असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट होती है जनरली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न के 7 फॉर्म इशू किए हैं। पहला है आईटीआर 1, दूसरा आईटीआर 2, तीसरा आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड 7। इनकी एप्लीकेबिलिटी इन कौन कौन भरता है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई आईटीआर है तो वो है आईटीआर 1, उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो वो है आईटीआर 4। इसके अलावा बिजनेस और प्रोफेशंस के लोग भी आईटीआर 3 भरते हैं और 4 भी भरते हैं। प्रेजेंटिव इनकम वाले 4 भरते हैं। जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, सब कुछ ऑडिटेड बनाना है तो वो 3 भरते हैं। और जिनमें पीजीवीपी की इनकम नहीं होती है वो आईटीआर 2 भरते हैं। तो इस तरीके से आपका बाइफर्केशन है। मैं आज आपके साथ बात करूंगा आईटीआर 1 की। तो चलते हैं, हमें आईटीआर क्यों फाइल करना चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है इट इज मैंडेटरी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड कंडीशंस अप्लाई टू यू। इनमें से अगर कुछ भी कंडीशन आपके ऊपर लागू होती है तो आपको मैंडेटरीली आईटीआर भरना होगा। क्या है? अगर इफ योर ग्रॉस इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट स्पेसिफाइड बिलो। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी तक, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से नीचे है तो 2.5 लाख है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है और 80 वर्ष से कम है तो 3 लाख रुपए है। अगर आपकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए है। ये मैं आपको पूरा डाटा बता रहा हूँ असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। ये कंडीशन हो गई कि आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर अगर मैं इनकम टैक्स भरूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या मुझे मेरा जो टैक्स काटा है कंपनी ने वापस हो जाएगा? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, अगर आपके पास जेन्युइन डिडक्शंस हैं, जेन्युइन एग्जम्पशन हैं और जो कि आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिखाई हैं तो लेने का अधिकार आपको दिया है। जनरली तो आपको अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज कर देनी चाहिए ताकि आपके फॉर्म 16 में वो इनकम और डिडक्शंस दिखा सके और एग्जम्पशन दिखा सके। आपको खुद डिक्लेयर करना चाहिए। इन केस अगर आप डिक्लेयर करने से भूल गए हैं और एम्प्लॉयर ने आपके वो डिडक्शन न लेते हुए आपका टैक्स काट लिया है तो आपको रिफंड मिल जाता है। दैट इज जेन्युइन रिटर्न। कभी भी फेक रिफंड की तरफ मत जाइएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और वो वीडियो ऑलमोस्ट वायरल हो चुका है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इफ़ यू वांट टू क्लेम इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही होगा अगर आपने पिछले साल भरा है तो, और वो आपने रिफंड क्लेम किया था तो आपको भरना ही होगा इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद इफ़ यू हैव अर्नड और इन्वेस्टेड इन फॉरेन एसेट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर,
अपने प्रीवियस ईयर में अगर आपने फॉरेन में किसी एसेट्स में विदेश में जाकर के कोई घर ले लिया, कोई संपत्ति ले ली, कुछ भी कार खरीद ली, कुछ भी एसेट्स आपने अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है विदेश में, तो आपको अपना ITR भरना ही होगा। दूसरा, अगर आप वीसा लेना चाहते हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। इसके अलावा इफ द टैक्स पेयर इज ए कंपनी और फर्म, ये बात जो अभी तक चल रही थी वो चल रही थी इंडिविजुअल की, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कंपनी और फर्म की, कि चाहे कंपनी हो या फर्म हो, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको ITR भरना ही है। कहीं कोई उसको इससे निजात नहीं है। अगला है, आपको कोई कैपिटल लॉस हुआ, आपने कोई संपत्ति बेची थी, वो लॉस में बेची थी, उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन में लॉस हो गया, उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, या 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, या 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको ITR भरना होगा। अब यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से भी कम है, तो भी आपको ITR भरना होगा। किस कंडीशन में? पहली कंडीशन है, अगर आपने 1 करोड़ रुपए करंट बैंक अकाउंट में आपने जमा किए हैं। आपको बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट में अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है, तो आपको कंपल्सरीली अपना रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है, डिपॉजिटेड मोर देन 50 lakhs इन सेविंग बैंक अकाउंट, यू नीड टू कंपल्सरी फाइल टैक्स रिटर्न्स इफ यू हैव डिपॉजिटेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 50 lakhs और मोर इन वन और मोर और योर सेविंग बैंक अकाउंट। चाहे एक बैंक में जमा किया हो, चाहे 2 बैंक में जमा किया हो, अगर 5 बैंक रख रहे हो, 10-10 लाख करके आपने जमा किया है, तो भी 50 लाख आपका हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन बैंक के पास पहुंच जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है, और आपको कंपल्सरीली इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरोगे तो आप पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट के हकदार हो सकते हैं। जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के, वो आपको झेलने पड़ेंगे। तीसरा है, स्पेंड मोर देन 2 lakhs ऑन फॉरेन ट्रेवल। अगर आप किसी विदेश की जर्नी पर गए थे और आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा कर दिया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। अगली कंडीशन है, अगर आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा कर दिया है साल भर में, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। बच नहीं सकते हो आप इनकम टैक्स रिटर्न से। देखते जाइए और किनको किनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे मेरी तो 2.5 लाख इनकम ही नहीं है, मुझे तो 2.5 लाख रुपए हुए, तो मैं क्यों इनकम टैक्स रिटर्न भरूं। ये चीज़ें भी आपको देखनी है। आज ये वीडियो में इसीलिए लेकर के आ रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब भरना है और कब नहीं भरना है। ये जरूरी नहीं कि आपकी 2 लाख 2.5 लाख रुपए से इनकम कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल साल भर में एग्रीगेट 1 लाख रुपए से ज़्यादा दे दिया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। चलते हैं आगे। बिजनेस टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा है, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन एंड योर टोटल सेल्स टर्नओवर, योर ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड ₹60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन यू हैव टू कंपल्सरीली फाइल टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट है, if business income exceeds ₹10 lakhs, if you are engaged in a profession and your gross receipt exceeds rupees, then you need to mandatorily file a tax return 10 lakhs during the previous year। तो ये चीज़ें भी आपके एग्जाम्प्टेड स्लैब से हट करके होती हैं कि आपको कब कब इनकम टैक्स रिटर्न करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ITR-1 सहज। ये बहुत ही पॉपुलर ITR-1 इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है। इसको अधिकतर लोग भरते हैं। क्यों भरते हैं इसको अधिकतर लोग, मैं आपको स्लाइड से हट करके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ITR-1, दिस फॉर्म विल बी एप्लीकेबल इफ यू मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? यू आर क्वालिफाइड एज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हम इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट 3 तरह की कैटेगरी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की है, तो आप पर ITR-1 एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम। क्या? यू हैव सैलरी इनकम, इसके अगेंस्ट में आपको फॉर्म 16 मिलेगा। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड है, अगर आपका इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो वो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर आप डिविडेंड इनकम रखते हैं तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। यू हैव फैमिली पेंशन, यू डू नॉट ओन एनी हाउस प्रॉपर्टी और वन हाउस प्रॉपर्टी, यू डू नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। स्पेशल रेट का मतलब हो गया कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी और कैपिटल गेन, मोस्टली इनमें ही स्पेशल रेट लगते हैं। यू हैव इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट्स मेंटेन्ड इन अ नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। इसी तरीके से यू हैव इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन अ कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। यू हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू 1 लाख। ये 112A अप टू 1 लाख क्या है? अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और वो आपने 1 साल से ज़्यादा रख करके बेच दी, तो उससे आपका कैपिटल गेन जनरेट होगा। अगर आपने 1 साल से कम भी रखी और बेच दी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1 लाख तक की एग्जम्पशन मिलती है,
लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से और कैपिटल गेन जनरेट होने से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसमें ऐड हो जाता है, अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर 15% के हिसाब से टैक्स लगता है। बढ़ते हैं, योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लैक्स। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया में हो। यू डू नॉट ओन एनी इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। You do not have any brought forward loss or losses to be carried forward. You do not want to claim any relief under Section 90 or 91. You do not have any income or assets outside India. You are not governed by Portuguese civil code. You are not a partner in a partnership firm. You do not have agricultural income more than 5,000. You do not want to claim any deduction under Section 57 other than deduction with respect to family pension. You do not have tax deducted at source under Section 194N. 194N आपको समझना होगा। इसमें अगर आपने पिछले 3 साल में कोई ITR नहीं भरा है और आपने 25 लाख तक का कैश विड्रॉ किया है तो उसमें पे TDS कटता है आपका। और अगर आपने कोई भी रिटर्न प्रीवियस 3 ईयर्स में भरा है तो आपका 1 करोड़ तक अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो आपको उस पर TDS काटना कटता है। ये 194 में होता है, 194N में होता है। अगर आपका 194 में TDS कटा है 194N में तो आपको ITR 1 भरना होगा। यू डू नॉट हैव डिफर्ड टैक्स ऑन ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ये एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान क्या होता है? बहुत सारी कंपनियां जो है ना आपको अपने शेयर दे देती हैं जो लिस्टेड नहीं है और उसमें ओनरशिप का प्लान बना करके आपको देती हैं कैसे कैसे बेनिफिट होगा। आपको बेनिफिट देने बजाय शेयर्स में बेनिफिट दे देती हैं। तो ये चीज़ें थी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ITR 1 किन पर एप्लीकेबल होता है। मैं वापस आपको ले चलता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें बहुत सारी कम चीज़ें दी हुई हैं। मैंने आपको डिटेल में वर्ड में जाकर के बता दिया क्योंकि स्लाइड में इतनी सारी चीज़ें नहीं आ सकती थी। हम चलते हैं अगले उसमें। इसको ITR 1 नहीं फॉर्म फाइल करना चाहिए जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो, जिसका टैक्सेबल कैपिटल गेन आता हो। अब यहाँ पर टैक्सेबल कैपिटल गेन में आप सेक्शन 112 में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वो 1 लाख तक एग्जाम थे, लेकिन कैपिटल गेन केवल एक आइटम से शेयर इक्विटी शेयर से नहीं आता है। कैपिटल गेन तो सभी प्रॉपर्टीज से आता है। अगर आपने कोई घर बेच दिया है तो उसमें भी कैपिटल गेन जनरेट हो सकता है, तो आपका टैक्सेबल गेन नहीं होना चाहिए। फिर चलते हैं, इफ़ यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी के बजाय कई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हैं तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट RNOR हैं तो भी आप पर ITR 1 लागू नहीं होता है, और आप नॉन रेजिडेंट हैं तो बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर आप फॉरेन इनकम रखते हैं अपने पास तो आपके ऊपर ITR 1 लागू नहीं होता है। If you are assessable in respect of income of any other person in respect of which tax deducted in the hands of that other person, तो भी आपके ऊपर ITR 1 लागू नहीं होगा। और अगर आप कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस ले जा रहे हैं तो भी आपके ऊपर ITR 1 लागू नहीं होगा। तो ये थी हमारी स्लाइड इनकम टैक्स के रिटर्न पर, और यहाँ से हमारी स्लाइड का एंड होता है। लेकिन वीडियो में अभी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और जारी रखूँगा, क्योंकि अभी आपको बताना है कि ITR 1 कौन कौन भरते हैं। ITR 1 जनरली सैलरीड एम्प्लॉय ही भरते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर सैलरीड एम्प्लॉय के अलावा भी कौन कौन भर सकता है ITR 1। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड की लिंक भी हम आपको अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहे हैं। आप अच्छे से देख करके समझ करके ITR भरिएगा। ITR 1 के बारे में आपकी जितनी क्वेरीज थी हमने सब कुछ कंप्लीट करके आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ITR 1 भरते समय क्या प्रॉब्लम हुई। अगर आपको भरने में कोई प्रॉब्लम आए तो हमारी फीस बहुत ही नॉर्मल है। आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल से हमको बोल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको अपना फॉर्म 16 शेयर करना है, 5 मिनट के अंदर आपका ITR भर के आपके पास पहुंच जाएगा। इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमें बुला सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, और भी वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। नमस्कार, जय हिंद।